चलो ठीक है, तो बताओ स्क्रीन पे। अब सारा क्वेश्चंस मैंने रख लिया है पहले से ही, तो अपना क्वेश्चंस देखो और कौन सा डिस्कस करना है ये बता दो मुझे, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सब पहले वाला किए थे हम लोग कैपेसिटर का शायद, और बहुत दिन बाद आज क्लास ले रहे हैं ना, इसके रीजन से भी। तो बताओ कौन कौन से डाउट्स है वो देख लो। सर यही वाला 31 क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सर 31 नहीं, 31 भी डाउट है किसी का? नहीं सर 2 सर 2 वाला क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ सर, यस सर। ओके, जिसका ये भी होगा वो भी कर लेंगे, ये सेकंड नंबर ये है ना। हाँ ठीक, यस सर। ठीक है, चलो देखो इसको फिर। आज बहुत दिन बाद मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ ना, तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। देखो चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज क्यू, ये क्या हो रहा है भाई? A charged particle having a charge q and accelerated through a potential difference v1, perpendicular magnetic field in which experience a force f v is increased to 5b। अब ये देखो, कोई अगर चार्ज पार्टिकल अगर v से अगर पोटेंशियल डिफरेंस से अगर उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस दे दो और चार्ज q है, तो उसको एनर्जी मिल जाएगा, या वर्क डन या एनर्जी। यही एनर्जी तुम्हारा उसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा, हाफ एम बी स्क्वायर। इसको समझ रहे हो? तो जो इसको वेलोसिटी वेलोसिटी मिल रहा है वो मिल रहा है 2 टाइम्स वी क्यू डिवाइड बाई एम का रूट अंडर, ये उसको वेलोसिटी मिल जा रहा है, और वेलोसिटी ही रेस्पॉन्सिबल होता है वी इंटर से परपेंडिकुलर। अब मान लो यही तुम्हारा चार्ज है क्यू, इसको वी वेलोसिटी मिल गया है, वी वेलोसिटी मिल गया। सपोज यहाँ पे क्रॉस में ना बी है, परपेंडिकुलर दे दिया हमने, क्रॉस में भी दे दिया। बोल रहा है एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही तो लिखोगे, यही लिखते हैं ना हम लोग। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड अब देखोगे 90 डिग्री है यहाँ पे, तो क्यू वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई बी। अब अगर यही फोर्स बोल रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितना एफ, अब बोल रहा है कि वी राइज करके 5b कर दे रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो जरा फोर्स का एक्सप्रेशन को देख लो क्या हो गया। फोर्स का यहाँ एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स, और वी को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो 2 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस वाला वी क्यू डिवाइड बाई एम का रूट अंडर एंड मल्टीप्लाई बी, यही हो जाएगा फोर्स। दिख रहा है फोर्स को? तो अब बोल रहा है कि अगर v 5 टाइम्स v हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? दिख रहा है यहाँ पे? अगर f, अगर कोई बोले कि f यहाँ का जो v है वो 5 टाइम्स v अगर हो जाता है, तो देन डायरेक्ट दिख रहा है एफ डैश क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 टाइम्स एफ नहीं हो जाएगा? सोच के बताओ, हो जाएगा? हाँ सर, हाँ तो यही तो पूछ रहा था कि अब नया जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल वो कितना टाइम्स कर देगा, तो रूट अंडर 5 टाइम्स। और ऐसे भी जान रहे हो कि जो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी होता है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी किसके रीजन से मिल रहा है? जो एनर्जी आ रहा है वेलोसिटी, वो तो एनर्जी जो मिल रहा है पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, यही तो उसका डेल्टा यू हो जाएगा, या यही उतना एनर्जी कंटेंट है उसके पास, हाफ एम बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी मल्टीप्लाई क्यू। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर v से अगर 5b हो जाएगा, तो फोर्स रूट अंडर 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। और नेक्स्ट बोलते जाओ। 56 देखो, 56 36 तो आई थिंक पहले ही था ना, यही वाला ना, यही 36। In a region of space, both electric and magnetic field are present simultaneously in opposite directions। बोला opposite directions है, इधर अगर B है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए सर्टेन स्पीड एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो थीटा एक्यूट भी बोल रहा है, इधर एक प्लस क्यू चार्ज को प्रोजेक्टेड कर दिया गया, यही थीटा एंगल से एक्यूट एंगल बोल दिया, वी स्पीड दे दिया। इट विल मूव इन ए, पूछ रहा है हेलिकल पाथ यूनिफॉर्म पिच, हेलिकल पाथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ डिक्रीजिंग पिच। तो ये तो किए हैं हम लोग, याद करो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टॉप कर देते हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्टॉप कर दो, और इधर अगर वेलोसिटी अगर दे देते हो कुछ एंगल थीटा से, तो हेलिकल पाथ कांस्टेंट पिच से जाता था, ये याद है। इसका एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा वाला मूव करता जाएगा यूनिफॉर्मली, और इधर v परपेंडिकुलर जो है वो v sin थीटा वाला, तो इसका रेडियस मिल जाता था एम वी परपेंडिकुलर एम बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी, और ये v cos थीटा उसको रोटेट आगे लेता जाता था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो ये तुम्हारा सिचुएशंस होता, और यहाँ पे पिच क्या होता, कांस्टेंट। ये क्लियर है सबको। अब हमने क्लास में किया था कि अब इधर ही अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और दे दिया, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दे दिया, तो अब ये v cos थीटा तो हमेशा टाइम के साथ बढ़ते जाता था, तो फिर पिच क्या होता था, इंक्रीज करता था। अभी क्या बोला कि नहीं, यहाँ पे बोला है कि हेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में है, और चार्ज पार्टिकल्स तो दिया हुआ नहीं है कि कैसा है। बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक विल प्रेजेंट ए चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिवली, लिखा भी हुआ है कि पॉजिटिवली है। तो अगर प्लस चार्ज है और कुछ वेलोसिटी है, अब जैसे देखो अगर प्लस क्यू चार्ज है, इधर का कुछ भी तो वेलोसिटी है अभी v cos थीटा, और फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो कैसा होगा, पहले इसका वेलोसिटी क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। आफ्टर दैट फाइनली वेलोसिटी जीरो कर देगा, और उसके बाद फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उसका इंक्रीज करेगा। तो पहले का क्या होगा, पहले पिच डिक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात। हाँ सर, आप समझ पिच डिक्रीज कर गया, क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है, रिटार्डेटेड मोशन है, और रिटार्डेटेड मोशंस है तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो डिस्टेंस क्या होगा, कम ही तो करता जाएगा ना। क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी है वो कम होते जा रहा है। तो स्टार्टिंग में पिच जो है इसका वो डिक्रीज करेगा, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और आफ्टर दैट फिर उल्टा डायरेक्शंस में फिर मूव करेगा, और पिच फिर अगेन कंटिन्यूअसली बढ़ने लगेगा। तो इसका क्या आंसर हो गया, क्लियर है सबको। अब ये सर क्लियर है, सबको क्लियर है, आई थिंक ये तो बन जाना चाहिए, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नहीं सर v cos उल्टा डायरेक्शन, अरे उल्टा डायरेक्शन दे देगा तो तुमको इतना कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ। और ऐसे तो एग्जाम में आएंगे ही। हमने बी के डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड देके क्लास में किया, अपोजिट दे देगा तो बाकी सब तो कुछ क्लियर ही है। इतना तो एग्जाम में आएगा, ऐसे ऐसे भी थोड़ा ट्विस्ट करेगा तो क्या उधर टाटा फिश हो जाओगे, इतना तो समझना चाहिए ना। कोई बनाया था इसको, हाँ सर बनाए थे। किसका किसका सही हुआ था, सही हुआ था बहुत लोगों का। सर मेरा सही था। ओके, शिवानी, नो सर, सानवी। सानवी, हाँ। और किसी का, हाँ सर बना था मेरा। ओके नेक्स्ट, देख लो अभी भी 10 ही लोग आए हैं, दिख रहा है कितने लोग हैं। वर्णदीप, अरिंदम, मौरानी, प्रभाकर, सायंस, नेहा, सुदीप, अपलावन तो है भी नहीं, प्लावन दीदी से मिलके आ गया था ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट बताते जाओ, डिस्कस करते हैं और आगे। 19 नेक्स्ट 19 देखो किधर गया, 19 नंबर देख लो। ये आईडी का पूछा हुआ है, डायरेक्शंस को लेके है, क्लास में किया था। सडन जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता था तो सेंटर चेंज हो जाता था। पहला नंबर किए सब लोग, 8 नंबर हमने थ्योरी में किया है। 1 and 4 समझ में आ गया, 2 और 3 समझ में सर वो वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा था कौन वाला बोलो, सर, यही वाला आया, यही वाला आईआईटी वाला। देखो ये हमने क्लास में किया था, एक याद करो, हमने क्लास की में किया था कि इतना रीजन्स में सपोज क्रॉस में भी था, और इधर में इन्फिनिटी डिस्टेंस तक, बहुत हाई डिस्टेंस तक ना डॉट में था। अब एक चार्ज को अगर हम यहाँ से थ्रो किए थे तो कि वी क्रॉस बी सेंटर ऊपर, तो ये ऐसे घुमाता था, और जैसे ही यहाँ आ गया वेलोसिटी ना, अब सेंटर किधर, इधर आ गया, तो फिर कैसे घुमाता था, ऐसे घुमाता था। यहाँ से ऐसे गया और फिर इधर से ऐसे घूमने लगता था।
अब यहाँ पे जैसे देखो तो ये बात है 0 से A तक तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा। तो 0 से A में देखो चारों का एक ही जैसा है, कोई इशू नहीं। बट A से 2A में होगा डिफ्लेक्शन, और फिर 2A से 3A में भी होगा डिफ्लेक्शन। अब A से 2A में अब देख लो सेंटर किधर जाएगा। जैसे देख लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस में है, माइनस J में है, नहीं पहले ये प्लस J में है, मतलब इधर Y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, x को वेरिएबल करा रहा है इधर, और वेलोसिटी I में दिया हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन का वेलोसिटी इनिशियली दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ऐसे यहाँ जा रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये वेलोसिटी आया ना, अब A से देखो कहाँ से स्टार्ट है, माइनस J में, मतलब इस रीजन में जो फील्ड है वो डाउनवर्ड है, इस रीजन में जो फील्ड है वो डाउनवर्ड है। तो जरा V क्रॉस B करके देखो सेंटर किधर गया, सेंटर किधर गया जल्दी बता दो। X Y और Z है इधर, तो सेंटर किधर गया, V क्रॉस B, V क्रॉस B निगेटिव Z में जाएगा सेंटर, दिख रहा है सबको, यस सर सेंटर जाएगा निगेटिव Z में। अब इसका देखो, इसका सेंटर किधर दिख रहा है, पॉजिटिव Z में दिख रहा है, होगा क्या, नहीं होगा। इसका सेंटर किधर दिख रहा है, निगेटिव Z में। इसका सेंटर किधर दिख रहा है, पॉजिटिव Z में, नहीं होगा। इसका सेंटर किधर दिख रहा है, निगेटिव Z में। अब ये दोनों छट के आया है हम लोग के पास। अब इसके बाद देखो, अब यहां से तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो चेंज करता नहीं है, सपोज कोई सा भी डायरेक्शन हुआ वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो तुम्हारा हो गया है, अच्छा पहले J में था ना, पहले उल्टा कर दिया हमने, पहले फील्ड किधर था, ये सब देखना चाहिए ना। पहले फील्ड किधर था, J में, बाद में ना माइनस J में है, दिखा क्वेश्चंस में। यस सर। हाँ सर पहले फील्ड किधर है, J में है। यहाँ पे फील्ड किधर गया, ऊपर इधर गया है फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, यह देखो B नॉट J। तो V क्रॉस B अब बता दो, इधर V क्रॉस B सेंटर किधर बनेगा, Z में, पॉजिटिव Z में बनेगा। अब तो पॉजिटिव Z में तो ये है ही, तो ये वाला हो जाएगा। पॉजिटिव Z में ये भी है तो ये वाला भी होगा, और ये तो निगेटिव Z में, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब दो का देखो छांटना है। अब जब यहाँ पे निगेटिव J में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर देखो फिर इसका सेंटर किधर जाएगा, तो V क्रॉस B अब सेंटर जाएगा निगेटिव Z में। तो निगेटिव Z मतलब तुम्हारा जो सेंटर है, अब इसका तो इधर ही है सेंटर। अब ये देखो यहाँ से अब इधर सेंटर आ गया, पहले सेंटर किधर था, इधर C1 था, अब इधर सेंटर आ गया C2। और साथ में ये देख रहे हो यहाँ पे क्या सडन टर्न कर लिया, इसको याद करो, क्या ऐसे जाता था तो क्या फिर सीधे इधर ऐसे घुस जाता था, स्मूथनेस आता था ना, ये स्मूथनेस ऐसे आता था ना, याद है। फिर इधर हमने घुमाया था और फिर यहाँ से इधर ऐसे हमने घुमाया था और फिर इधर से ऐसे निकाला था, क्वेश्चन दिया था ना हमने क्लास में, हाँ सर याद आया। हाँ सर। तो पहले सेंटर इधर है और बाद में सेंटर इधर हो गया, तो स्मूथनेस आएगा ना। ये सडन देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कॉर्नर जैसा बना दिया, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं। और साथ में इसका पॉजिटिव Z में ही एक्सिस है, सेंटर है, और दूसरे तरफ भी पॉजिटिव Z में एक्सिस है, तो ये वाला छट जाएगा और आंसर्स कन्वर्ट होके यही पहला वाला हो जाएगा। डायग्राम बस देखना था तुमको, और इससे क्लू निकलता है, ये जो हमने क्लास में किया था ना कि पहले क्रॉस में है और डॉट में B में है, और एक चार्ज को हमने यहाँ से थ्रो कर दिया तो ये यहाँ से ऐसे जाता था और फिर इधर से ऐसे घूम के फिर यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे निकल के आ जाता था। याद आया क्लास का बात। यस सर तो देखो यही वाला पोर्शंस पे बोल रहा है कि यहाँ पोर्शंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो पहले सेंटर इधर है और बाद में सेंटर इधर है, लेकिन जो चार्ज का मोशन है वो स्मूथनेस के साथ है, वो सडन इस तरह से पिक नहीं बनाएगा, यहाँ पे सडन ऐसे टर्न ले लेगा क्या, जैसे मान लो चार्ज ऐसे जा रहा है और सडन एकदम ऐसे चला जाएगा कि जब भी जाएगा तो इस तरह से जाएगा, या फिर सेंटर अपोजिट हो गया तो सेंटर अपना टर्न कराएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे गया और रोक लिया और सडन बोला कि अब इधर घूम जाओ सडन, ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर ये, यस सर क्लियर है। सबको क्लियर है। यस सर। ये भी बनना चाहिए था, ये भी क्लास में हुआ था मेरे किसी। जान गया सर। ओके, ये 8 नंबर, सर 16 नंबर 16, ये देखो ये वाला 16 है ना आई थिंक। हाँ यस सर। ओके, अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ है।
फाइंड एवरेज फोर्स बाय मैग्नेटिक। एवरेज फोर्स कोई बता सकता है क्या होता है? क्या लिखे एवरेज फोर्स, बताओ तो जरा कोई भी। अरे फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स एवरेज बोल देगा तो एवरेज एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नहीं बोल सकते हो क्या? क्लियर है सबको? एवरेज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ सर क्लियर है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है जरा बता दो, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? अरे इंस्टेंटेनियस पढ़े थे, एवरेज पढ़े थे, सब पढ़े थे। सर हाँ बोलो। एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम, यही पढ़ाया था क्या मैं? किसका आंसर था ये? तो मेरा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बता दो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या नहीं बोल दिए? क्यों नहीं बोल दिए? याद करो, वी एवरेज पढ़े थे हम लोग, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मैथमेटिकली याद है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो कर देते थे, और डी एक्स बाई डी टी। उसी तरह एक्सेलेशन एवरेज ही पहले डिफाइन किया था, और वो डिफाइन किया था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो कर देते थे हम लोग, तो डी वी बाई डी टी हो जाता था। याद आया कुछ अब? बोलो। तो अब कोई पूछेगा एवरेज एक्सेलेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे? हाँ, और डेल्टा भी का मतलब क्या? हाँ, चलो अभी सही पकड़ लिए। सबसे पहले चीजें कैसे डिफाइंड है, अगर यही नहीं जानते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही होगा, अपॉन डेल्टा टी। अब वी फाइनल फाइंड करना है, अब वी इनिशियल तो दिख रहा है यहाँ पे, वी इनिशियल वेक्टर तो दिया हुआ है, देखो यही तो है, 5 मीटर पर सेकेंड, और दिया भी हुआ है 5 टाइम्स आई। अब अगर हम वी फाइनल फाइंड कर ले तो आराम से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? अब कोई बोलेगा सर टाइम तो है नहीं, चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस बस दिया हुआ कि इतने डिस्टेंस से ऐसे पास होके जा रहा है, तो बोलेगा कि टाइम तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? बोलो। टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं है ना? तो टाइम फाइंड करने के लिए अगर एंगल मालूम हो गया हमको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहां से टाइम नहीं फाइंड कर सकते हैं? ये सब काम नहीं किए हम लोग, सोचो जरा। फाइंड आउट कर लेंगे, तो अभी वो कर लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ क्रॉस में है, अब डी बोल रहा है कि 3/2 मीटर है। अब रेडियस अगर देखोगे इसका r इज इक्वल टू, तो एम बी बाई क्यू बी, यही तो करते हैं हम लोग। रेडियस तो अब किस सबसे बस एम बी और क्यू बी यही करते रहो, तो सब ऐसा ही यूज कर लो। मास 1, वेलोसिटी 5, और चार्ज सब ऐसा ही में ऑलरेडी दिया हुआ है। और बी है तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाइज कितना, 2। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 5/2। आर का वैल्यू कितना है, 5/2। दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 3/2, 1.5। इसका मतलब जो रेडियस है वो बड़ा है रीजन से, यही मतलब हुआ ना? बोलो। अब क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जैसे ही इंटर करेगा उस समय सेंटर डिसाइड हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, सेंटर किधर गया, ऊपर। सेंटर ऊपर गया तो देखो यहां से ना ऐसे वो टर्न करना स्टार्ट करेगा, ऐसे वो टर्न करना, यहाँ पे जाके निकलेगा। अब यहाँ पे जाके निकलेगा तो एक सेंटर मान लो, एक लाइन यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, और एक लाइन ये हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यही हमारा आर हो गया। अब ये हमारा यहाँ से ऐसे डॉटेड, ये सब किया हुआ है क्लास में, याद आया? डी। तो अब यही तुम्हारा ये थीटा है। अब इसी का ये फाइनल, ये वाला जो वेलोसिटी है ना, अगर थीटा फाइंड कर लो ना तो फाइनल वेलोसिटी भी दिख गया।
मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा 5। अब अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा, और ये अगेन 90 है, तो ये फिर बन गया तुम्हारा थीटा। ये सब किया हुआ है हम लोग का। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये है तुम्हारा आर, और ये है तुम्हारा डी, और ये है तुम्हारा थीटा। तो साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आर, सॉरी, डी बाई आर। तो डी का वैल्यू कितना है 3/2 एंड डिवाइड बाई आर। आर का वैल्यू कितना आया था 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो साइन थीटा आ गया तुम्हारा 3/5, और साइन थीटा अगर 3/5 है तो मालूम चल गया थीटा का वैल्यू कितना हो गया 37 डिग्री। क्लियर है ये सबको? साइन थीटा 3/5, तो थीटा का वैल्यू 37 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू होगा क्या? अब यहाँ देखो, फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड यहाँ से ऐसे ही हो गया। अगर वेक्टर वाइज देखोगे तो वी फाइनल तुम्हारा दिख रहा है वेक्टर वाइज। क्या दिख रहा है वेक्टर वाइज? वी फाइनल 5 cos थीटा आई है एंड प्लस 5 sin थीटा जे है, यही है। तो वी फाइनल का वैल्यू दिख गया cos थीटा। sin थीटा तुम्हारा 3/5 है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 होगा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स आई एंड प्लस 3 टाइम्स जे। ये सबको क्लियर है वी फाइनल जो लिखा हमने? यस सर। किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो बोलोगे। वी फाइनल सबको क्लियर? यस। हाँ सर। ओके, अब बस टाइम ही तो चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू जानते हो ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू कौन बताएगा जल्दी से? 2 पाई किधर से आ गया भैया? यार सब रट्टा मरवाया था मैंने। T is equal to 2 pi m upon QB and that will be equal to 2 pi by omega. ओमेगा is equal to, और बोला था जिस समय ओमेगा मैं क्लास में बोलता था ना, उस समय सब जोर से चिल्ला के बोलते थे कि सर ये होगा। और उस दिन भी मैंने बोला था कि देखो यही सब होता है और भूल जाते हैं लोग। ओमेगा का वैल्यू QB/A। किधर चला गया? अब 37 डिग्री को ब्रेक कर दो पाई के टर्म में, तो कितना होगा 37 डिग्री? जल्दी बताओ कितने से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 37 पाई में? पाई को कितने से डिवाइड कर दे कि हमारा 37 हो जाएगा? बोलो जल्दी। डिग्री में नहीं ना लिख सकते हो? 0.2055। 0.2055 पाई, मतलब पाई डिवाइड बाई कितना कर दे? ये 37 को 180 से डिवाइड। चलो इसको जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझे। थीटा इज इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू का साइन दे दिया ओमेगा क्यूबी बाई एम, एम बाई क्यूबी और क्यूबी बाई एम। सर QB/A। और मल्टीप्लाई टाइम कर दिया यहाँ से। और ये 37 डिग्री को क्या लिखे पाई बाई? जल्दी कोई बताएगा? तो रुकिए। सर 4.87 आता है। Q का वैल्यू कितना था 1, B का वैल्यू कितना था 2, और M का वैल्यू कितना था? OM का भी वैल्यू 1 था। तो यहाँ से T टाइम तो सीधे उसी के टर्म में आ गए, पाई डिवाइड बाई 2x, ये टाइम आ गया। अब अगर तुमको क्या चाहिए था, यही चाहिए था ना, F एवरेज।
एवरेज फोर्स चाहिए। पाई बाय समथिंग, पाई बाय 4.8 होगा। 4.8 तो ठीक है, मास तो है 1 kg ही। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखना है, तो वी फाइनल हो गया 4i प्लस 3j एंड माइनस वी इनिशियल था 5i एंड डिवाइड बाई टाइम करना है और इसी का मॉडुलस लेना है। तो 4 माइनस 5 तो माइनस i प्लस 3j एंड डिवाइड बाई टाइम का मॉडुलस ले लोगे तो 3 3 जा 9 एंड प्लस 1 रूट अंडर 10 हो जाएगा। देखो पाई इसी के टर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ से तो ये बस तुमको देख लेना है कि देखो यहाँ से डायरेक्शंस, बस डायरेक्शन से लेके काम कर लोगे, एक्यूरेट पूरा फाइंड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखो माइनस आई प्लस 3j के डायरेक्शंस में ही तो फोर्स होगा ना, वेक्टर वाइज फाइंड करना है, मॉडुलस नहीं। मतलब माइनस आई होना चाहिए और प्लस 3j होना चाहिए। तो देखो ये गया और ये गया, बचा क्या ये। अब दो में अब फिर तुमको एक्यूरेट फाइंड करना पड़ेगा। तो वो देखो वो डिग्री के टर्म में ही इसको भी डिग्री ले लिया है, तो डिग्री बाई डिग्री तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो पाई के टर्म में अब जैसे देखो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, बोलो। यस सर। तो पाई बाई 180 कर दिए, तो अब तुमको क्या चाहिए 37। तो 37 का रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 37। अब यहाँ देखो 2 से एक और डिवाइड करना था टाइम में, तो 2 से और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 37 टाइम्स पाई डिवाइड बाई 360 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आ गया, सेकंड वाला आ गया। समझे इसको, क्लियर है सबको? हाँ सर। मेनली यहाँ पे था तुमको वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में ये देखो 4i प्लस 3j माइनस 5i, तो ये कन्वर्ट हो गया माइनस आई प्लस 3j। और टाइम वाला टर्म तुमको वो ऐसे कर लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 37 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 37। और यहाँ देखो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा था, तो टाइम क्या हो जाएगा, जो भी पाई लिखे थे ना उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो और 2 से डिवाइड कर दिया तो 37 पाई डिवाइड बाई क्या आ गया 360। तो 37 डिवाइड बाई 360 कर दिया और माइनस आई प्लस 3j इधर से आ रहा था, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। समझ गए इसको सब लोग? यस सर। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे देखो, अगर किसी को मन करता कुछ और, क्या मन करता देखो, किसी को मन करता फोर्स एवरेज निकालना है, दो फोर्स है। अब एवरेज फोर्स, दो फोर्स अगर मिल गया है ना हमको, तो F1 प्लस F2 बाई 2 अगर हम कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ का तो फोर्स मालूम है हमको, यहाँ का तो फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी, यही तो लिखोगे, F इक्वल टू क्यू वी बी, परपेंडिकुलर है, Q1 है और B तुम्हारा है कितना 2 और वेलोसिटी कितना था 5, तो 5 2 जा 10, तो F1 का वैल्यू हो गया 10 टाइम्स J। और F2 देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो फोर्स उतना ही है हमेशा, फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा है, बस ये देखो अब ये ब्रेक हो गया। ये अगर 37 है तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, ये भी 37 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा F cos 37, इधर हो जाएगा F sin 37। तो अब F2 को जब लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक 10 और इधर वाला cos 37, और cos 37 कितना होता है 4/5, 4/5 कर दिया और J, और एक और आएगा माइनस में, माइनस आई में 10 sin 37 3/5 और I एंड डिवाइड बाई 2। अगर ऐसा काम करते हैं तो जरा देखो ये 5 2 जा 10 और ये भी 5 2 जा 10, तो यहाँ देखो 10 और 2 कितना हो गया 12J एंड माइनस 3 2 जा 6I एंड डिवाइड बाई 2, मतलब आ गया माइनस 3I प्लस 6J। अगर कॉमन लेते हो तो अगर 3 कॉमन ले लेते हो तो माइनस I प्लस 2J, ये आ गया। अब जरा देखो तो ये किसी भी ऑप्शंस में है नहीं, किसी भी ऑप्शंस में है नहीं है। तो यहाँ पे क्या गलती होता, अगर कोई बोलता है एवरेज फोर्स लेना है, जनरली करते क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज मतलब दो का अगर मालूम है ना फोर्स, यहाँ का और यहाँ का फोर्स मालूम है, अब यहाँ तो ब्रेक करना आसान था, ब्रेक कर लिया, अब दोनों को वेक्टर सम करके डिवाइड बाई 2 कर लिया।
तो बोलता कोई कि एवरेज फोर्स तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो एवरेज फोर्स अगर तुम्हारा बस इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है ना, तब एवरेज फोर्स तुम ऐसे लिख सकते हो, बट फोर्स एवरेज इस तरीके से फाइंड नहीं होता है। वो अगर अदर देन अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना और एवरेज फाइंड करना है और दो दो टर्म है, जैसे स्केलर टर्म अगर तुम्हारा कुछ है, जैसे मान लो कि दो नंबर रहता या दो एनर्जी, कोई भी स्केलर टर्म रहता और एवरेज फाइंड करना रहता, तब वो एवरेज वैसे डिफाइंड है। वेक्टर एवरेज ऐसे डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर कोई ये करता तो गलती कर देता, एक भी नहीं ऑप्शन आता। तो यहाँ क्वेश्चंस तुम्हारा ये था पहला तो कि काइनेमेटिक्स का कि फोर्स एवरेज तुम क्या लिखना पसंद करते हो। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, और फोर्स एवरेज पूछ दिया तो हम एक्सेलेरेशन एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वी इनिशियल मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हम वेक्टर वाइज लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई डेल्टा टी कर देंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। टाइम निकालने का होगा तो टाइम, ये सब हम लोग बहुत टाइम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड करके हम लोग कितना प्रॉब्लम बनाए हैं क्लास में, किया है ना टाइम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। Yes, sir. तो वहां से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से हम टाइम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा ऑप्शन आ गया, देखो इजिली आ गया। बट अगर कोई यहीं पे F1 प्लस F2 वेक्टर वाइज प्लस 2 कर देता तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? कि कभी भी एक वेक्टर का एवरेज दो वेक्टर का सम बाई 2 नहीं डिफाइंड होता है, वो होता है स्केलर का एवरेज। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 2 एंड 5 दिया, बोला एवरेज बताओ, तो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, या एन टर्म्स है तो स्कूल्स में पढ़े थे, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई एन से डिवाइड कर दो, वो मेथड्स था तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करने का। तो ये भी एग्जाम का पूछा हुआ है। और बस इसमें दो ही टर्म है, एक अगर एवरेज एक्सेलेरेशन तुम भूल गए हो, 11 का पार्ट भूल गए हो, तो तुमको उसके रीजन से गलत कर सकते हो, और एक गलत करने का है कि कोई F1 प्लस F2 बाई 2 करके गलत कर दिया। और तीसरा कुछ नहीं है, बस दो ही टर्म है जहां पे तुम लोग गलती कर सकते हो, तो ये तो गलत है। तो ये क्लियर है आप सबको? अगर क्वेश्चन देखो तो इसके में जितने भी पार्ट है वो सब क्लास में किए हैं हम लोग, सारा आज अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मेरे से डिस्कस करा है वो सब क्लास में हुआ है, बस थोड़ा सा थिंक करना है। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। Sir, 19. 19 नंबर, 13 नंबर ये सब क्लास में किए हैं, याद है? ये कुछ नहीं है, रेडियस दे दिया है, हाँ सर, हो गया। एम बी अपॉन क्यू बी रेडियस है। रेडियस अगर एल से बड़ा है, रेडियस अगर एल से छोटा है, रेडियस अगर एल के बराबर है, ये सब केस वाइज किए हैं क्लास में, और ये भी आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ ये सर, बन गया है। ये तो क्लास में ही हो गया। नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे, बोलो जल्दी। सर ये हुआ। सर ये नहीं पता 19। 19 देखो, इसमें कुछ नहीं, बस मोमेंटम, ये भी पूछा हुआ एग्जाम का, मोमेंटम दे दिया है। तो मतलब ही नहीं। हाँ बोलो। सर ऑप्शन 2 और 3 डिराइव हो गया, ऑप्शन 1 और 2 का मतलब नहीं। ऑप्शन 1 एंड 4 का मतलब ही नहीं समझ पाए। व्हेन ए पार्टिकल री एंटर इन ए रीजन 1, बोल रहा है कि वापस अगर 1 में आ गया, वापस 1 में तभी आ सकता है ना जब सेकेंड रीजन का जो थिकनेस है या विड्थ है वो रेडियस से क्या हो, कम से कम बराबर या उससे बड़ा हो, तभी तो वापस आ सकता है। तो बोला कि अगर वो वापस आ गया 1 रीजन में अगेन थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन रीजन 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लिनियर मोमेंटम, तो जैसे गया था वैसे ही तो आएगा। वी इनिशियल और वी फाइनल का बस डायरेक्शंस का डिफरेंस है। तो पूछ रहा है कि मोमेंटम का लिनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1 एंड द फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, सबसे दूर वाला, तो सबसे दूर वाला कहाँ रहेगा? अगर कोई इस तरह से सर्कुलर मोशंस में है, अब यहाँ तो अब वापस आ गया, तो ऐसे जा रहा था और ऐसे आ रहा था, अगर देखोगे तो सबसे दूर वाला यहाँ से सबसे दूर वाला ये है क्या? ये तो और छोटा हो जाएगा, कोड कन्वर्ट हो गया ना, ये सब छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या रहेगा? यही रहेगा, रहेगा। तो वही समझना था। अब देखो इसको बताते हैं 1 बाय 1, इसको मिटा देता हूं पहले में। क्वेश्चन को अगर अभी नहीं समझते हो तो एग्जाम में भी तुमको क्वेश्चंस बोलेगा ना कि नहीं समझो मुझे, क्वेश्चंस को तो समझना होगा ना।
अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन ए रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3r/2 जो वेल नोन है, यहां से यहां तक दिया हुआ है। रीजन 2 पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द प्लेन, ऑलरेडी वही बताया हुआ है कि क्रॉस का मतलब कट करके अंदर जा रहा है। पार्टिकल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड मोमेंटम p, मोमेंटम बोल दो या फिर वेलोसिटी बोल दो मास देके, तो एक ही बात है। p से डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस में, जैसे यहाँ पे बोला कि डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस में इंटर कर रहा है। रीजन 2 फ्रॉम रीजन 1 एट पॉइंट p1 y इक्वल टू माइनस आर, p1 जो है y इक्वल टू माइनस आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। मतलब यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो x क्या है, 0 है, और y क्या है, माइनस आर है। ओरिजिन पे नहीं इंटर कर रहा है, यहाँ पे इंटर कर रहा है, बोल रहा है यहीं पे कुछ v वेलोसिटी से बोल दो या फिर मोमेंटम से बोलना है तो मोमेंटम से बोल दो, p से इंटर कर रहा है यहाँ पे। यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर? बोलो। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट? मल्टीपल है। When a particle re-enters, पहला ही पढ़ते हैं हम लोग। When the particle re-enters region 1 through the longest possible path in region 2। अब ये बताओ कि यहां से अगर, ये सब हम लोग क्लास में किए हैं, केस वाइज भी किए हैं, कि यहां से अगर मान लो इधर जा रहा है और री इंटर, ये फर्स्ट रीजन है और ये सेकंड रीजन है, अब री इंटर कर रहा है तो अब यही सर्किल ही तो बनाएगा ना, ऐसे सर्किल बनाएगा, ऐसे बनाएगा ये, और ऐसे आ जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। तो हाँ बोलो, हो जाएगा ना सेमी सर्किल? अब इस वाले पे ना सर्किल जल्दी बनता नहीं, ये देखो ऐसे जाएगा और हाफ सर्किल बना दो ऐसे, यहां से ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा। बोलो। हाँ सर। इसका मतलब कि जो रेडियस हुआ उसको मैं आर डैश लिख देता हूं, आर डैश एम बी अपॉन क्यू बी, यही लिखोगे, आर डैश यही लिखोगे, एम बी अपॉन क्यू बी। अब आर डैश जो है वो या तो रेडियस इससे रीजन से या तो छोटा है और या तो बराबर है, मतलब जो 3r/2 है वो काफी बड़ा है, रीजन काफी बड़ा है, सफिशिएंट है उसको टर्न करने का, यही केस हो गया ना। बोलो। यस सर। हाँ सर। हम लोग ऐसे करते थे कि जो d है वो बड़ा है या बराबर है रेडियस से तो वापस आ जाता था, d छोटा है रेडियस से तो यहां से ऐसे जाता था और इधर ही सीधे चला जाता था, याद आया? तो वापस आ गया, मतलब ऐसे ही आया होगा। तो अब देखो इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो रेडियस तो है तुम्हारा आर डैश, क्या है, आर डैश है एम बी अपॉन क्यू बी, यही रेडियस है इसका। एम बी के लिए वो p दिया हुआ है और क्यू बी एक्स्ट्रा लिख लो, यही हो गया आर डैश, यही हो गया आर डैश। हाँ बोल। सर। ओके। तो अब यहां से निकल गया, अब यहां पे जा रहा है ऐसे p से, तो आएगा भी कितने से, p से आएगा वेक्टर वाइज। तो अब पूछ रहा है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब डेल्टा p पूछ रहा है तो ये लिखोगे ना, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल हो गया p मल्टीप्लाई माइनस आई और p इनिशियल हो गया p मल्टीप्लाई प्लस आई। यहां तक क्लियर? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस और माइनस, तो -2 टाइम्स पी आई, यही हो गया डेल्टा पी वेक्टर वाइज। पूछा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1 एंड द, नहीं ये पूछा है कि फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां से बोल रहा है कि यहां से सबसे दूर वाला, और यहां से सबसे दूर वाला कहां था, तो देखो ये ओरिजिन था, यहाँ पे ना ओरिजिन था, वाई एक्सिस से बोल रहा था तो यहाँ पे ओरिजिन था, तो ये था तुम्हारा एक्स एक्सिस और इधर था वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से सबसे दूर वाला पॉइंट का पूछ रहा था, तो सबसे दूर वाला पॉइंट तो यही होगा जहां का वेलोसिटी क्या हो जाए, जे डायरेक्शंस में हो जाए। देखो ये लिखा हुआ है पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, देख रहे हो ये पॉइंट? बोलो। हाँ सर। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो यहीं पे भूल किए हो।
वो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कहाँ का पूछ रहा है, वापस आने का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। यहां इनिशियल बोल रहा है और फाइनल बोल रहा है कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो यही है, वाई एक्सिस से सबसे दूर वाला पॉइंट, तो सबसे दूर वाला पॉइंट तो वहां होगा जहां पे ये ऐसे टेंजेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी तो मोमेंटम या वेलोसिटी यही रहेगा ना। तो अब डेल्टा पी क्या लिखोगे, डेल्टा पी लिखोगे फिर से पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर वाइज। अब पी फाइनल क्या हो गया, पी वेक्टर जे हो गया, और पी इनिशियल क्या था, पी वेक्टर आई, तो यही डेल्टा पी हो गया। अब अगर कोई इसका मॉडुलस पूछेगा तो डेल्टा पी का मॉडुलस अगर किसी ने पूछा तो इसका मॉडुलस ले लोगे, तो पी बाहर और माइनस आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2। तो पी मल्टीप्लाई √2 होगा, और ये क्या लिखा है, पी डिवाइड बाई √2 है या मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई नहीं होगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई √2। अगर ये ऑप्शन रहता तो करेक्ट कर देते। अब सबको ये क्लियर है, हाँ सर, हाँ सर। बस इसको पकड़ना था कि कहाँ का पूछ रहा है, बिटवीन पॉइंट P1, तो P1 तो यही है, इसमें इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, हाइलाइटर से कर देता हूं मैं या लेजर से कर देता हूं, देखो P1 इधर ही है तो इधर जा रहा है वो, और बोल रहा है कि P1 और दूसरा फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो ये y एक्सिस है। अब इससे सबसे दूर कब तक जाएगा, इस एक्सिस से सबसे दूर कब तक, कौन सा दूरी है, यही वाला तो है, जब उसका वेलोसिटी किधर हो जाए, अपवर्ड हो जाए। तो इस पॉइंट पे मोमेंटम कब, जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कभी तो स्पीड चेंज करता नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज करा लिया, इधर डायरेक्शन हो गया, तो पी फाइनल हो गया पीजे और पी इनिशियल हो गया पी आई। अब दोनों का मॉडुलस लेना है तो p√2 हो गया। अब ये हमारा यहां से हो गया, तो पहला क्लियर है। ये इसका मतलब है। नाउ सेकेंड, फॉर b इज इक्वल टू एक वैल्यू दे दिया है, द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट P2, बोला यहां से 3 में इन कर जाएगा, ये बोल रहा है। तो इसको मैं दूसरा पेन से बना देता हूं, ग्रीन से बना लेते हैं हम लोग। अब बोल रहा है क्या कि देखो अगर ये अगर हो जाए ना तो तीसरा रीजन में तो जाएगा, लेकिन कहां से, P2 से, मतलब वो देखो अब ऐसे जा रहा होगा, यहां से ऐसे ऐसे जाके यहां से ऐसे हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला, अब यहाँ इसका रेडियस देखोगे, सेंटर देखोगे, तो सेंटर ऐसे कर लो, यही वाला हो गया r', और ये वाला यहाँ से यहाँ हो गया तुम्हारा r', और ये हो गया तुम्हारा दिया हुआ है 3r/2, ये दिया हुआ है। तो b का वैल्यू बोल रहा है इतना है, b का वैल्यू बोल रहा है इतना है। अब b का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो देख लेते हैं कि इसका रेडियस कितना बनता है। तो r' अब लिखोगे mv/qb, तो p डिवाइड बाई QB, तो Q रख दो और B का वैल्यू यहाँ से चिपका दो। B का वैल्यू क्या बोल रहा है, B का वैल्यू बोल रहा है 8P डिवाइड बाई 13 टाइम्स QR, ये बोल रहा है। तो Q को Q से कैंसिल कर दो, ये P को P से कैंसिल कर दिया। R' का वैल्यू क्या हो गया, 13R डिवाइड बाई 8, यही हो गया R' का वैल्यू, इस वाले के लिए काम कर रहे हैं। तो ये रेडियस हो गया इसका 13R डिवाइड बाई 8। अब यहाँ जरा देख लो, अब ये है तुम्हारा 3R/2, अब ये है तुम्हारा कितना 13R/8। अब यहां से यहां कितना डिस्टेंस आ जाता है, यहां देखो R' में से ये बोला हुआ था कि R है, तो R' में से R को घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाना चाहिए हमको। तो R' हमारा आ गया था 13R/8, इसमें से यहां बोल रहा था R है, तो R को घटा दोगे तो 13 माइनस 8 कितना होता है 5R/8। अब ये 5R/8 होना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाइड तो करना चाहिए ना, मतलब इसका और इसका हम स्क्वायर करके ऐड कर दे तो ये वाला आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो फिर ये उसके लिए कैपेबल नहीं है। तो 5R/8 और 3R/2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो देखो कितना आता है, 5 5 जा 25R² एंड प्लस 9R² 2 जा 4, इसी का रूट करोगे तो इसको भी 64 कर दो, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 16 से ना, हाँ ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 25, वो कितना होता है जरा बता दो तो। 16 मल्टीप्लाई 9
कितना होगा? वन 144 और उसमें ऐड कितना करना है? 25। तो 549 426 169 का रूट कितना हो जाता है? 13। तो ऊपर आ गया 13 और 64 का कितना आ जाएगा रूट अंडर? ये तो 64 हो गया ना, तो 64 और 64 का तो 64 ही हो जाएगा। तो 13r/64 आना चाहिए था। यहाँ क्या दिया हुआ है? 13r/18 दिया हुआ है। तो ये पॉसिबल है? 64 से नीचे आएगा ना सर, रूट करने से तो सर 8 आएगा ना। अच्छा हाँ हाँ, ये रूट करने से 8 आ जाएगा। तो फिर ये तुम्हारा पार्ट बन गया आंसर का। समझ गए? देखो फिर से मैं समझा देता हूँ। कुछ नहीं, बस तुमको, अरे वो छुपन छुपाई गेम खेलते हैं ना, वही ये बस गेम खिला रहा है। और ये आईटी एडवांस का पूछा हुआ है और टफ नहीं है। वो बस घुमाएगा तुमको। पहला तो ये कि जानते हो कि नहीं कि स्पीड नहीं चेंज होता है, बस घुमाता है। दूसरा, वो कहीं कोऑर्डिनेट और दे रहा है ओरिजिन, बस ये कि तुम्हारा पैसेंज चेक कर रहा है कि तुम कैलकुलेशंस कितने अच्छे से तुम्हारा माइंड जो है एग्जामिनेशन सॉल्व में डाइवर्ट करता है कि नहीं। तो इसने बोला कि बी का वैल्यू इतना देना है। बी का वैल्यू हमने चिपका दिया, रेडियस फाइंड कर लिया, रेडियस ये आ गया सर्कुलर पाथ का। अभी अगर रेडियस है तो यहाँ पे ये वाला केस हम लोग किए हैं कि अगर दूसरे रीजन में जाएगा तो ये सब या एंगल्स वाइज भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आर डैश हो गया और ये तो 3r/2 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ भी आर डैश हो गया और ये आर दिया हुआ है। अगर ये आर दिया हुआ है तो ये वाला वैल्यू फाइंड हो गया। तो एक हमारा ट्राइंगल निकल के आ गया। ट्राइंगल में इसके अकॉर्डिंगली जो है वो 5r/8 ये वाला होना चाहिए और ये 3r/2। तो अब ये वाला भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हमने स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो यही देखा कि ये जो वैल्यू है वो 13r/8 के बराबर है। डेट मीन्स ये करेक्ट है। मतलब अगर हम बी का वैल्यू इतना दे दे तो यहाँ से वही यहीं से वो पास करेगा। तो सेकंड वाला पार्ट क्लियर सबको? यस सर, क्लियर है। थर्ड वाला भी अब वही है, वैसा ही है। बोल रहा है बी का वैल्यू इससे बड़ा कर दो। अब बी का वैल्यू देखो, रेडियस जो है ना यहाँ पे, इसका वैल्यू चिपका दो। अब बी का वैल्यू इक्वलिटी में कर लो। अब जैसे मान लो आर डैश का वैल्यू जो आया था पी mb/qb, तो q कर दो और b का वैल्यू सपोज 2p अपॉन यही रख देते हैं, 3 टाइम्स qr ये रख देते हैं। तो देखो q चला गया और p चला गया, और ये r डैश का वैल्यू क्या बोलना चाह रहा है? 3r/2। मतलब ये जो वैल्यू बोलोगे ना तो इसका मतलब ये होता है कि r डैश जो है वो ग्रेटर देन 3r/2 है। यही हो गया। अब r डैश अगर ग्रेटर देन 3r/2 अगर हो गया तो ये वही केस हो गया कि r डैश r का वैल्यू d से बड़ा है। अब अगर r का वैल्यू d से बड़ा है तो क्या वापस वन रीजन में आएगा? नहीं। d अगर छोटा हो गया, विड्थ अगर रीजन अगर छोटा हो गया तो वापस घूम के आएगा? नहीं आएगा। वो किधर चला जाएगा? थर्ड रीजन में चला जाएगा। r डैश का वैल्यू d से क्या होना चाहिए था? छोटा। ये सब केस किए थे हम लोग, याद है? हाँ सर। अब एक और फोर्थ पॉइंट है, कर लोगे? बोलो हाँ सर। कि कर दे, जल्दी बताओ। चलो ट्राई कर लेंगे। ट्राई करना। आगे बताओ, आगे कौन सा बताएं? ये भी बनने वाला था कि नहीं बनने वाला था? जल्दी बोलो। अपने आप को ढूंढो, थोड़ा सा मिस्टेक से नहीं पकड़ पाते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बताओ कौन सा करें? 7 नंबर। 7 नंबर देखो, ये भी आईडी का पूछा हुआ है। 16 नंबर, 7 नंबर देखो। 7 नंबर तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये कोई बनाए हो इसको? नहीं, ये 7 नहीं बना है। ट्राई किए थे पर ये मतलब नंबर को 2 नहीं आया। हाँ, ये थोड़ा जल्दी यहाँ तक, जब इससे पहले वाला अप्रोच नहीं कर सकते हो तो ये वाला देखो। ये तो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल दे दिया। रेडियस अगर देखते हो तो mb/qb, अगर b ही चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस तो चेंज होगा ही। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पाथ, जैसे अभी तक क्या प्रॉब्लम चल रहा था, अभी तक ये प्रॉब्लम चल रहा था कि रेडियस नहीं चेंज होता था क्योंकि b वही रहता था। बट यहाँ पे क्या कर दिया? b को ही चेंज कर दिया, b वेरिएबल कर दिया। जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे b चेंज हो रहा है। और अगर b चेंज होगा, r = mb/qb। q तो वही है, b चेंज हो रहा है तो रेडियस तो चेंज होगा। तो अब उससे घबराओ नहीं, रेडियस चेंज कराएंगे। अब हमको पूछ क्या रहा है उसको जरा समझेंगे। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी। ओरिजिन से प्रोजेक्टेड किया गया, यहीं से प्रोजेक्टेड है।
प्लस क्यू है, यहाँ से प्रोजेक्टेड कर दिया हमने, और वेलोसिटी v पकड़ लो, अब मैग्नीट्यूड बाद में हम लोग पुट कर देंगे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी और माइनस के में है, माइनस डायरेक्शन भी देखो दिया हुआ है, माइनस के का मतलब अपोजिट क्रॉस में यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। मैक्सिमम पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो जाएगा तो इधर ही ना, जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, लेकिन रेडियस अब जो पहले हम लोग बोल देते थे कि देखो यहाँ एक सेंटर और दूसरा इधर एक सेंटर, रेडियस हम लोग ऐसे कर लेते थे, बट रेडियस तो अब इसका रेडियस तो अब यहाँ से और यहाँ से पास करने वाला यही तो सेंटर होगा नहीं, रेडियस ही ना चेंज हो रहा है अब इसका तो रेडियस चेंज हो रहा है, तो अब तो हम लोग बोल नहीं सकते। बट और क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, मैक्सिमम पॉजिटिव क्या होगा। तो अब मान लो कि इधर सफिशियंट है, ऐसे मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल के पास वेलोसिटी अगर इधर है तो इधर तो हमेशा रहेगा ना, लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है और फिर अगर इसका पहले मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहता तो कैसा पाथ होता, यहां से निकलता और ऐसे ही जाता ना, ऐसे जाता, तो डायरेक्शंस तो वही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन ये रीजन से वो तो घुमाएगा, सेंटर तो होगा तो इसी रीजन में ना, सेंटर तो इधर ही होगा, समझ रहे हो इस बात को, बोलो। सेंटर इसी रीजन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो सेंटर इधर ही होगा, इधर घूमेगा तो हमेशा इधर ही। अब मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कब तक जाएगा, जब तक कि इसका वेलोसिटी ऐसा वर्टिकल नहीं हो जाता है, जिस समय इसका वेलोसिटी वर्टिकल हो गया ना, वही वाला एक्स जो होगा तुम्हारा वो मैक्सिमम होगा, ये बात को समझे, इस बात को सब लोग समझे। पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बता दो पॉसिबल, तो इतना तो मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का ना डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे, और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है मतलब इतना तो मालूम है कि सेंटर जो रहेगा वो वाई, पॉजिटिव वाई में ही रहेगा। हाँ, फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो रेडियस चेंज होगा, लेकिन सेंटर तो ऊपर ही रहेगा हमेशा, और सेंटर अगर ऊपर रखना है और बोल रहा है मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, तो वो अब घूम के तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है घूम के, अब मैक्सिमम तो वही केस होगा कि इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होना चाहिए वी एक्स वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो, मतलब टू पूरा ये जो वी दिए थे ना यहाँ पे हम लोग, ये पूरा का पूरा वेलोसिटी किधर हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए, अगेन वी ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज पूरा, अब इधर है नहीं तो सारा का सारा स्पीड तो कंपोनेंट इधर है नहीं, तो मेन तो स्पीड इधर ही रह गया, फिर से अगर ये हाफ हो जाएगा और वेक्टर लगा दोगे तो अब वेक्टर जे हो जाना चाहिए, और पहले क्या था आई में, पहले ये बात सबको क्लियर। मतलब अगर हम भी वाई को अगर एक्स में लिख पाए तो हम फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते क्या, अगर वी वाई वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का कंपोनेंट वाई डायरेक्शंस में अगर हम रिलेट कर पाए एक्स से, तभी तो बता पाएंगे ना हम, बोलो। अगर वी वाई का रिलेशंस क्या है किसके साथ, एक्स के साथ, अगर ये फाइंड आउट कर लेना हम, तो हम बोल देंगे कि वी वाई जब तुम्हारा हाफ हो जाएगा तो उस समय एक्स ही तुम्हारा एक्स मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर सबको ये बात? तो अब जरा वो उसमें अब हमको लोगों को काम करना पड़ेगा कि वी वाई हम कैसे लिखे, तो वी वाई तो चलो फोर्स से तो लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि यहीं पे जैसे देख लो बना लेते हैं हम लोग, एक एक्सिस ले लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल स्टार्ट हुआ, तो सपोज यहाँ पे गया है, ऐसे गया है, अब यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है ना, सपोज यही है वेलोसिटी v, सपोज इधर से ना यही हॉरिजॉन्टल ले लिया हमने, इधर से इस स्टैंड पे ये थीटा एंगल बना रहा होगा, जो फोर्स होगा वो तो और हमेशा इस पे परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, ये बात क्लियर है ना, मोशंस के फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एफ बी, और एफ बी का वैल्यू कितना, एफ बी का वैल्यू लिखोगे, मान लो कि यहीं पे यहाँ पे उस समय क्या है, एक्स है, ये एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है वो वाई है, सपोज ऐसा कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है,
अब ये देखो ये थीटा है और ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा एफ साइन थीटा और इधर का हो गया कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल गया एफ कॉस थीटा। यही मिल गया। मतलब वी वाई अगर तुमको चाहिए तो ए वाई तुमको ए वाई से कुछ देखेंगे हम लोग मिलेगा एक्सेलेरेशन इन कंपोनेंट ए वाई। एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई मास यही लिख दोगे। बोलो क्यों लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि वी वाई यहाँ फोर्स ये सब भी तो लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है और फोर्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां मास से अगर डिवाइड कर दे तो एक्सेलेरेशन ए वाई का फाइंड कर सकते हैं, फिर टाइम में रिलेट करके हम कर सकते हैं। डायरेक्ट तो वी वाई हम कैसे भी नहीं लिख सकते, कोई फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्ट रिजल्ट्स तो हम नहीं जानते हैं, तो हम फोर्स जानते हैं उस स्टैंड पे, तो फोर्स लिख दिया ए वाई। अब ए वाई का वैल्यू एफ का वैल्यू क्या लिखोगे? एफ का वैल्यू लिखोगे क्यू। अब वी क्रॉस बी तो मालूम है मैग्नीट्यूड वाइज 90 डिग्री है, तो क्यू वी उस समय तो वेलोसिटी वी पकड़ लो, यही बी का वैल्यू हमने कर दिया अब तुम्हारा 2x, यही है बी। क्यू वी बी और एंगल साइन 90 हो गया। और एक और रखना है क्या कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई मास। पहले ये वैल्यू लिखा हो सबको क्लियर ए वाई का वैल्यू बता दो। हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा क्यू वी 2x कॉस थीटा डिवाइड बाई एम। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन ए वाई। अब हमको वी वाई चाहिए। अब वी वाई चाहिए तो ए वाई को फिर से लिख दो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। ये फिर से हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा मेन कंसर्न जो है ना वो यही है। तो अगर ये लिखते हो तो फिर से वही क्यू वी 2x कॉस थीटा डिवाइड बाई एम, यही हो गया हमारा पहला। अब कॉस थीटा भी वेरिएबल है, अब वो सब कुछ जरा सोचो। अब जैसे यहाँ देखो v है और ये कॉस थीटा है, इसके बारे में जरा सोचो। तो ये देखो वेलोसिटी है, अगर vx यहाँ देखोगे ना vx, तो vx ही तो तुम्हारा v कॉस थीटा है ना? बोलो vx ही क्या है यहाँ पे v कॉस थीटा है और vx मिल गया ना और यहाँ x चाहिए, बस वैसे ही दिमाग लग गया कि vx का मतलब क्या, हम dx बाई dt तो लिख ही सकते हैं। अब dx बाई dt हमारा क्या है v cos थीटा है। अब देखो ये dt को ना उड़ा सकते हैं और vy का x में रिलेशन आ गया, बहुत आसानी से दिखने लग गया। तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड कर देंगे अगर हम लोग, तो d ऑफ vy एंड डिवाइड बाई dx, ये dt चला गया, इज इक्वल टू क्यू वी 2x cos थीटा डिवाइड बाई m और इधर से हो जाएगा तुम्हारा 1 डिवाइड बाई v cos थीटा। तो देखो वो सब आराम से एकदम दिखने लग गया है, कैंसिल हो गया। अब d ऑफ vy इधर कर दो और यहां कर दो q2 बाई m और इधर कर दो x मल्टीप्लाई dx। अब इसी का इंटीग्रेशन कर दो तो मालूम हो गया। अब जब यहाँ देखो x जब 0 था तो vy क्या था, 0 था। देख लो यहाँ पे कोई वेलोसिटी था y कंपोनेंट का क्या, नहीं। अब x जब x मैक्स हो जाएगा तो उस समय vy क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो vy क्या हो गया, फिर से वही हो गया, हाफ हो गया। फिर से क्या हो गया v, मैग्नीट्यूड वाइज इसको v कर लो, v या फिर हाफ कर सकते हो, हाफ कर दिया। तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। हाफ माइनस 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू बाई एम और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 कैंसिल्स कर दो और एक्स मैक्स का क्या कर दो स्क्वायर कर दिया, ये 2 से 2 चला गया। तो एक्स मैक्स क्या हो जाएगा, एक्स मैक्स हो जाएगा m डिवाइड बाई 2q का रूट अंडर, ये आ गया एक्स मैक्स। अब m डिवाइड बाई 2q, अब कंपेयर कर लो m डिवाइड बाई n टाइम्स q का रूट अंडर, और यहाँ से कोई भी बता सकता है कि n का वैल्यू क्या होगा हमारा 2, और ये इंटीजर टाइप था, ये भी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चंस था, और n का वैल्यू क्या होगा 2। अब ये क्वेश्चंस को अगर कोई सीधे पढ़ के और बोलेगा कि क्या करे नहीं करे तो छोड़ सकता है, बट क्वेश्चंस को पढ़ के ना उसमें कुछ और काम, जैसे जो जो चीज सीखे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बस वैरी कर रहा है मैग्नीट्यूड, तो सेंटर का डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, सेंटर तो एक ही तरफ रहेगा, एक ही रीजन में रहेगा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, तो होगा क्या कि रेडियस चेंज करेगा। तो हम अब बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा
जहां पे अब इधर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो इधर जाएगा ही नहीं। तो वो हमने फाइंड कर लिया कि वो तभी पॉसिबल है जब उसका वेलोसिटी जे डायरेक्शंस में आ जाए, अपवर्ड आ जाए, अब तो उधर जाएगा ही नहीं। इसका मतलब कि हमको वी वाई का रिलेशंस एक्स में चाहिए। अब वी वाई डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड से अब हम कैसे करें? वो भी हो सकता है, जैसे वो वी वाई को भी अगर कोई सपोज करके निकाल सकते हो यहाँ पे, वो भी एक मेथड हो सकता है। बट हमने यहाँ पे ये थिंक कर लिया कि हमको फोर्स ये सब निकालते ही है, वी वाई चाहिए। ए वाई को अगर हम लिख दे डी वी वाई डी टी में तो उससे, और फिर वहां पे हम जाके चेक करेंगे कि और क्या जरूरत है। तो जब यहाँ पे आके हमने चेक किया तो फिर दिखा क्या हम लोग को कि एक v है और cos भी है। फिर यहाँ से दिखा क्या कि v cos थीटा ही तो तुम्हारा vx है, तो फिर इसको तो हम vx लिख सकते हैं। तो उसी समय जल्दी से लिख दिया vx इक्वल टू v cos थीटा। फिर क्यों ऐसा किया? क्योंकि v cos थीटा को डिवाइड कर देंगे ना तो dt चला जाएगा, और vx क्या होता है? dx बाई dt होता है, और वही डिवाइड कर दिया, टाइम चला गया, और हमारा vy का x में रिलेशन जो हम चाह रहे थे वो खुद से इक्वेशंस दिखा दिया हम लोगों को कि यही चाह रहे थे ना। अब देखो जल्दी से दिख रहा है ना, अब कैलकुलेट कर दो आ जाएगा। बट अगर कुछ करते नहीं, कुछ सोचते नहीं, तो ये कभी भी नहीं बनता। हो सकता है इसको और वेलोसिटी के टर्म में भी कोई सोच के बना लो, बट मैं अभी वहां वैसे नहीं सोच पाया। अभी जैसे इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से भी हो। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। इतना थिंक करवाता है, प्रॉब्लम थिंक करवाता है। हाँ, नीट के लिए या जेई मेन के लिए बोलोगे तो ये तुम्हारा अगर एक थिंकिंग है। हाँ, ये एडवांस का पूछा हुआ है। इंटीजर टाइप कहाँ पूछता है? एडवांस में पूछता है। इंटीजर टाइप ज्यादा मार्क्स का होता है। बट इसी का एक छोटा पार्ट देके पूछ सकता है जेई मेन में, नीट में भी पूछ सकता है। छोटा पार्ट कॉन्सेप्ट्स होता है, और छोटा पार्ट इस जैसे मान लो 2-3 है, इसमें इसी का एक छोटा पार्ट कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्लियर है? ये मैंने इसलिए डाला था कि एग्जाम का भी पूछा हुआ था, और एक क्वेश्चन हमने वेरिएबल बी को लेकर डाल दिया, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन क्लास में किए थे हम लोग वो सब में बी कांस्टेंट था। हाँ, बी वेरिएबल किए थे बस डायरेक्शन वाइज, बट यहाँ एक प्रॉब्लम हमने डाल दिया था कि बी अगर एक्स का भी फंक्शन हो तो क्या करो। तो उसका एक क्वेश्चन ये था। सबको क्लियर? हाँ सर। तो अब आज यही करते हैं, फिर आगे का बाद में करेंगे। हो गया।